Students, welcome to Pi classes. Today we are going to learn about dimensions. Question on dimensions. ठीक है, आज हम लोग डायमेंशंस पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे. मीन्स ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में डिस्क्राइब किया गया था डायमेंशंस के बारे में और फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में और डेराइव्ड यूनिट्स के बारे में. ठीक है, मीन्स क्या होती हैं फंडामेंटल यूनिट्स, जैसे कि आपको बता दिया जा रहा है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इंटेंसिटी मीन्स ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस. इनकी यूनिट बताई गई थी और डायमेंशन भी बता चुके थे. ठीक है, तो लास्ट वीडियो में जाकर के अगर डायमेंशन नहीं क्लियर है आपका कि कैसे क्या कॉन्सेप्ट होता है उसका, तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए लास्ट वीडियो में जा सकते हैं. आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा रहा है. ठीक है, तो आप लास्ट वीडियो में जा कर के उसे क्लियर करके फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम करेक्टनेस को कैसे चेक कर सकते हैं, इन करेक्टनेस से कैसे चेक कर सकते हैं और डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिस पर मींस ऑन द डायमेंशन हम लोग कैसे आपका फॉर्मूला डिराइव करेंगे. ठीक है, कोई भी फिजिक्स का कोई फार्मूला है वो हम कैसे डिराइव करेंगे आप उसे भी देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि फार्मूला इज़ करेक्ट और इनकरेक्ट. ठीक है, मीन्स आप करेक्टनेस और इनकरेक्टनेस को आप चेक कर सकते हैं इजीली ऑन द बेसिस ऑफ द डायमेंशंस. ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से जो कि आपको बताया जा रहा है. अगर डायमेंशंस क्लियर है तो क्वेश्चन आप समझ सकते हैं बिल्कुल ईजिली. चेक द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. ठीक है, एक इक्वेशन बोली जाएगी आपको जो कि बोला जाएगा डायमेंशनली करेक्ट है ये. ठीक है, तो डायमेंशनली करेक्ट का मतलब क्या है, इसको हम लोग चेक करेंगे कि डायमेंशन के हिसाब से ये इक्वेशन हमारी सही है या नहीं है. जैसे कि आइंस्टीन की इक्वेशन होती है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर. ठीक है, एनर्जी, E स्टैंड फॉर एनर्जी, M स्टैंड फॉर मास इंटू C स्टैंड फॉर वेलोसिटी ऑफ द लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट. ठीक है, का स्क्वायर ये हो जाएगा. ठीक है, E एनर्जी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर या फिर E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर वी कैन से. ठीक है, तो एनर्जी की डायमेंशन करेक्टनेस का मतलब क्या है कि LHS और RHS दोनों इक्वल हो जाएं ऑन द बेसिस ऑफ द डायमेंशन, तब आपका फॉर्मूला सही होगा, अदरवाइज फॉर्मूला इनकरेक्ट होगा. ठीक है, तो हम LHS को भी सॉल्व करेंगे और RHS को भी सॉल्व करेंगे. अगर दोनों चीज़ें इक्वल हैं तब ये फॉर्मूला आपका सही हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द डायमेंशन. ठीक है, तो सारी चीज़ें हम क्लियर कर लेंगे. एनर्जी, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है. एनर्जी को हम बोल सकते हैं वर्क डन, अगर इज सॉल्व करना है वर्क डन. ठीक है, तो वर्क डन इस वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स. वर्क को बोल सकते हैं, सिर्फ डन लिखना कोई ज़रूरी नहीं. वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. तो वर्क को हम वर्क W से दिखाते हैं और फोर्स आपका F हो जाता है Fs. ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, F डॉट S बोलते हैं. डॉट आता है तो स्केलर और क्रॉस आता है तो वेक्टर क्वांटिटी होती है. ठीक है, तो W मीन्स एनर्जी, W को हम एनर्जी बोल सकते हैं. वर्क इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ वर्क. ठीक है, तो फोर्स की जो डायमेंशन होती है आपको हम थोड़ा सा डिटेल में समझाते हैं. फोर्स का जो फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन. ठीक है, इंटू डिस्प्लेसमेंट को हम S से दिखा देते हैं यहाँ पर. तो W इज इक्वल टू मास का डायमेंशन क्या हो जाती है M, एक्सेलरेशन होती है LT-2. ठीक है, अगर ये चीज़ें क्लियर नहीं है कि LT-2 कहाँ से आया है तो आप पीछे जा सकते हैं पिछली वीडियो में. MLT-2 एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा आपका L. ठीक है, तो आप इससे सॉल्व कर सकते हैं. L इंटू L विल बी L स्क्वायर. ठीक है, NT-2. तो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर वर्क एंड दिस विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एनर्जी ऑल्सो. ठीक है, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे एनर्जी का फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला कितना आ चुका है ML2T-2. ठीक है, ये आपका हो गया एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला. मास, अब LHS तो ये हो गया, अब मास देख लेते हैं. मास को हम M लिखेंगे. ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला. और वेलोसिटी कितना होता है, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है डायमेंशन में LT-1. ठीक है, तो LT-1 इसका होल स्क्वायर करेंगे. होल स्क्वायर करने के बाद यहाँ पे लग जाएगा स्क्वायर और यहाँ पर 2 हो जाएगा. ठीक है, तो ये आपका होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, मतलब हमने 2 से इंटू कर दिया. तो अब देखो LHS इज इक्वल टू RHS है, दिख रहा है आपको. LHS इज इक्वल टू RHS, ML2 एंड T-2, MLT-2 यहाँ पर -2 हो जाएगा क्योंकि LT-1 होता है. तो T-2 एंड T-2. तो LHS यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग LHS इज इक्वल टू RHS. हैंस द गिवन फॉर्मूला इज करेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द डायमेंशन. ठीक है, तो हम ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं इसे. ओके, तो आप ये समझ सकते हैं कि
डायमेंशनल एनालिसिस पे हम लोग कैसे यूज़ करते हैं फॉर्मूला की करेक्टनेस को चेक करने के लिए और इन करेक्टनेस को चेक करने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते थे, वैसे तो रीज हो गया, आप ले सकते थे पहले भी, ठीक है, ले लीजिएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं एक दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। जैसे कि मोशन की फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अलग से भी है और समझ लीजिएगा। S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। कभी कभी हम यहाँ पर जी भी लिख देते हैं, स्मॉल जी मीन्स S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो जी भी लिखते हैं क्योंकि वो ग्रेविटी होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, और ये एक्सेलरेशन कहीं से भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। एक्सेलरेशन ए एंड जी ग्रेविटी ड्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों से सेम है यहाँ पर, तो जी भी आप रख सकते हैं। u है आपका इनिशियल वेलोसिटी, t है टाइम, और हाफ की कोई जो डायमेंशन ये कांस्टेंट है, ठीक है। जो नॉन जीरो डिजिट दिखी यहाँ पे 1/2 फ्रैक्शन दिख रहा है, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं है, इसलिए हम कोई भी डायमेंशन यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम ऐसे चेक कर लेंगे इसे, जब प्लस माइनस वाला गेम आता है तो हम लोग क्या करेंगे, आपको बिल्कुल सिंपल है। s क्या है, डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस s की जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, s का जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा वो डिस्टेंस मतलब l, ठीक है। सेकेंड थिंग इज ut, ठीक है, यहाँ पर हम ut लिख देते हैं। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और वेलोसिटी की अभी अब क्या बताई गई है, lt माइनस 1, एंड t इज टाइम, ठीक है। तो ये पूरा -1 एंड +1 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपका बचेगा l, ठीक है। तो ये l हो गया, ठीक है। नेक्स्ट at स्क्वायर, a एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन के जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो lt माइनस 2 होता है, ठीक है। एंड t स्क्वायर विल बी t2, ठीक है, टाइम का स्क्वायर हो जाएगा, और -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ चुका है l, जो कि इसमें सारे के सारे टर्म इक्वल है। s का भी आपका l है, ut भी l आ रहा है, और at स्क्वायर का भी l है, इसलिए ये ऑन द बेसिस ऑफ द डायमेंशन दिस फॉर्मूला इज करेक्ट, ठीक है। तो आप यहाँ से भी सीख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हमारे पास हैं जो कि आप चेक कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ द डायमेंशन की ये करेक्ट है और इनकरेक्ट है, और एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं, और बेसिक चीज़ें हैं ये। और बेसिक नहीं क्लियर होगा तो दिक्कत होगी, क्योंकि बहुत सारे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर में, कि आपको पूछा जाएगा कि डायमेंशन बताइए और यूनिट बताइए, क्योंकि यूनिट और डायमेंशन एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो आगे की बात हम लोग करेंगे। अब हम लोग समझना चाहते हैं कि फॉर्मूला कैसे बनेगा, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द डायमेंशन, ठीक है। फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो फॉर्मूला भी हम बनाएंगे अब थोड़ा सा ओके। तो ये था आपका डायमेंशनल एनालिसिस पे आपका चेक फॉर्मूले की करेक्टनेस और इनकरेक्टनेस को चेक करने के लिए, ठीक है, एक तरीका बताया गया है। अब हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग कोई फार्मूला कैसे डिराइव करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डायमेंशंस, ठीक है। एक फार्मूला हम लोग लेते हैं, अगर फार्मूला लिया जाए किसी पेंडुलम के टाइम पीरियड का, ठीक है, किसी पेंडुलम के टाइम पीरियड का। वैसे तो हम फार्मूला आपको लिख करके दिखा रहे हैं कि हमें क्या डिराइव करना है। आपका ये फार्मूला हो जाएगा t इज इक्वल टू 2π√L/g, शायद आपने कभी इसको देखा भी हो और पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 2π√L/g, ठीक है। तो t इज टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, ठीक है। पेंडुलम जैसे कि आपको समझा दिया जा रहा है, ये एक स्टैंड होता है, यहाँ पर एक बॉब लटका हुआ होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट करता है वो। तो ये चीज़ होती है पेंडुलम, जैसे दीवार घड़ी होती है पेंडुलम वाली, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी है। t इज इक्वल टू पाई, 2π का कांस्टेंट है, ठीक है, यहाँ पर कांस्टेंट है, इसकी डायमेंशन नहीं होगी। l और g हमारे पास है। जब भी आपको कोई भी चीज़ बोली जाए कि फॉर्म डायमेंशनली इससे चेक कीजिए, तो आप क्या करोगे, सभी क्वांटिटीज़ को, सभी आप अल्फ़ाबेट को आप ऐसे लिख लोगे। t इज इक्वल टू कौन कौन सी चीज़ें हैं, l और g, l और g को हमने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। तो आप l की पावर a कंसिडर कर लो और g की पावर b कंसिडर कर लो। अगर तीसरा कोई होता तो c एंड फोर्थ वन विल बी d, ठीक है। कुछ भी होता तो हम पावर लेट कर सकते थे a b c d के टर्म में, ठीक है। अब क्या करना है, आपको सबके डायमेंशन रखना है, ठीक है। देखो हम ये फॉर्मूला टाइप करेंगे, ठीक है, सिर्फ हमने l और g लिया है, आपको क्वेश्चन में बता दिया जाएगा, ठीक है। तो t इज इक्वल टू l की पावर a, g की पावर b, वेयर t इज टाइम पीरियड, l इज द लेंथ ऑफ द थ्रेड, लेंथ ऑफ द थ्रेड, ठीक है। यहाँ पर जो धागा होता है, इसकी जो लेंथ होती है उसको हम बोलते हैं l, ठीक है। उसकी जो लेंथ है वो l हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। और g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीन्स एक्सेलरेशन की ही डायमेंशन रखेंगे हम लोग यहाँ पर। t है टाइम, तो टाइम पीरियड है, तो इसके लिए t डायमेंशन हो जाएगी इसकी। l है लेंथ, तो लेंथ को हम लोग l से लिखेंगे, और g ग्रेविटी मीन्स एक्सेलरेशन, ठीक है। तो lt माइनस 2,
ठीक है, LT-2 की पावर b और यहाँ पे पावर कितनी है a है। क्लियर, सबकी डायमेंशन रख दिया है और पावर रख दिया है t l की पावर a, ठीक है, और l की पावर कितनी हो जाएगी l की पावर b और t की पावर 2 इंटू b 2b माइनस 2b, ठीक है। तो यहाँ पर आपने लिखा t इज इक्वल टू l, बेस सेम है, l और l का पावर ऐड हो जाएगी, l की पावर a प्लस b एंड t की पावर माइनस 2b, ठीक है। अब हम दोनों तरफ की पावर्स को कंपेयर कर देंगे, ठीक है, दोनों तरफ की LHS और RHS को पावर से कंपेयर कर देंगे। यहाँ पर t लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम चाहें तो इसके आगे लिख सकते हैं m, इधर m नहीं है तो m रहने देते हैं, L0, ठीक है, सिर्फ t लिखा हुआ तो इसका मतलब L0 है, ठीक है, l है ही नहीं तो l की पावर 0 लिख सकते हैं। अब पावर कंपेयर कर लेते हैं, इधर l की पावर कितनी है a प्लस b और इधर कितनी है 0, तो a प्लस b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और t की पावर कितनी है माइनस 2b, ठीक है, t की पावर माइनस 2b है तो माइनस 2b, इधर कितनी पावर है t की 1, ठीक है, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 1/2 हो जाएगा। b की वैल्यू आ चुकी, इस b की वैल्यू को हम क्या करेंगे इसमें पुट कर देंगे, ठीक है, तो आ जाएगा आपका ये a माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू कितना आ चुका है 1/2 आ जाएगा, प्लस का 1/2 माइनस 1/2 इधर आएगा तो प्लस 1/2 हो जाएगा। वी हैव वैल्यू ऑफ a एंड वैल्यू ऑफ b, इस वैल्यू ऑफ a एंड वैल्यू ऑफ b को हम क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, ठीक है। t इज इक्वल टू l टू द पावर a की वैल्यू कितनी आ चुकी है 1/2, ठीक है, 1/2, और g की पावर कितनी है b है, b की वैल्यू कितनी आ चुकी है माइनस 1/2, तो माइनस 1/2 रख देंगे। अब t इज इक्वल टू l की पावर 1/2, अगर g की पावर माइनस 1/2 को नीचे कर देंगे तो प्लस 1/2 हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं इसे l अपॉन g दोनों की पावर होल 1/2, क्योंकि इसके पास भी है तो हम होल लगा सकते हैं, और जब हम 1/2 हटाते हैं तो रूट लग जाता है, ठीक है, l/g, और जो कांस्टेंट था वो आप फिर से यहाँ पे अपने आप रख दोगे, तो ये फॉर्मूला हमें पहले से ही डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिस पर मिल चुका है, ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास क्लियर होगी। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले आप ट्राई करिए, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके बताइएगा, और वीडियोस बनाई जाएंगी इसके लिए, ठीक है। तो ये इतना था इस वीडियो के लिए, बाकी डायमेंशन अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो फिर से एक बार बोला जा रहा है, आप पिछली वीडियो में जा करके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जा रही है, ठीक है। आज के लिए इतने ही रखते हैं इस वीडियो में, थैंक यू।